मैं विसर, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी वैकेंसी जो आपके लिए है ना। और यहाँ पे ऑनलाइन जो है अप्लाई भी हो चुका है, आप सभी को पता है। मैंने पिछले 2 वीडियो में इसका नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया है ना। तो यहाँ पे भी बता रही हूँ, और कैसे अप्लाई करेंगे वो भी सारा एक एक डिटेल A to Z सारा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाली हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना ये था कि ऑल इंडिया यानी कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे जो है अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 चीज़ होने चाहिए कि आपके पास जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 रुपये में आपको अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म फिल करने का कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाला है। तो चलिए, मैं एक एक डिटेल बता चुकी हूँ पहले वीडियो में कि आपका जो है यहाँ पे BSc और पोस्ट बेसिक BSc वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और दूसरी बात यहाँ पे कि लास्ट डेट इसका 7 फरवरी है, और यहाँ पे 29 फरवरी से जो है जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। 1 सप्ताह तक का ही टाइम है, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए। दूसरी बात, आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, साथ में इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप अदर स्टेट के हैं तो। और अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जितना जल्दी हो सके इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, है ना। तो बात करते हैं, अगर आपने INC में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और कैसे कराना है, इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे आप INC में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, है ना। क्योंकि INC में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो इवन आप एम्स वगैरह में भी अगर अदर स्टेट पे है तो भी आपको INC में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। आप एग्ज़ाम देने के टाइम भले ही आपका सिलेक्शन वगैरह सारा प्रोसेस हो जाता है, इन केस कुछ भी बात ना हो, इसके लिए अपन को INC में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी रहता है। और हर एक कैंडिडेट को, जो कि नर्सिंग कैंडिडेट है, उनको INC में रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना चाहिए। और अगर नहीं करवाया तो सारा प्रोसेस मैंने अपने चैनल में डाला है, वहाँ से देखिए और तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए। अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, देख सकते हैं आप लोग, upnrhm.government.in। तो बात करते हैं यहाँ पे आप आएंगे और आप जाएंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में, है ना। अपॉर्चुनिटी में जाने के बाद यहाँ पे ये रहे आपके फॉर्म जो है ओपन हो जाएंगे। पूरा देख लीजिए, 7 फरवरी तक का डेट है आपके पास, है ना। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 5582 पोस्ट पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है, और इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मैं दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर रही हूँ, ये रहे आपको अप्लाई नाउ, यहीं पे आपको क्लिक करके जो है आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सारा एक एक डिटेल आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो भले ही लंबा होगा, लेकिन एक एक डिटेल आपको पता चलने वाला है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और रही बात, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल पे नए होने अगर है तो आप 3 काम करके रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। अगर ये तीनों काम किए हैं तो आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में मिलेंगे। और अगर नहीं किए हैं तो आपको एक एक वैकेंसी सर्च करना पड़ेगा। इसलिए मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा मोटिवेशनल बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और एक नई वीडियो ला सकूं, उसके लिए आप वीडियो को एक लाइक करके एक शेयर कर देना। शेयर जो है फ्रेंड्स, दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक शेयर करते हैं तो उससे उस कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, और अगर वो एलिजिबल है तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो भगवान ऊपर वाला भी आपके साथ अच्छा करता है ना। तो चलिए, हम डायरेक्ट बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए इधर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई नाउ पे, है ना, क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इंटरफेयर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सर्वर इशू की वजह से ये जो है ओपन नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं इसको दिखा रही हूँ आपको, वेट कीजिए। हाँ, ये स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं या आप अगर यूपी के ही हैं तो आपने पहले से भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है पूरा आपका डिटेल्स मांगेंगे, नाम, एड्रेस, नाम,
एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, सारा एक एक डिटेल आपको मांगेंगे, उस पर आपको अप्लाई करना है ना। तो कुछ इस टाइप से होगा और यहाँ पे ओपन होने वाला है। फिर मैं यहाँ पे सारा एक एक डिटेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपको बीएससी नर्सिंग, अगर आप बीएससी नर्सिंग वाले हैं तो मेरे पास जो कैंडिडेट है अभी बीएससी नर्सिंग वाली है जो जिसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर नहीं है तो आप नहीं कीजिए, और अगर हैं तो हैं कीजिए, है ना। और उसके बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दो चीज़ यहाँ पे मतलब एक ही दिया जा रहा है ना, जनरल का ही दिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप नहीं करोगे तो फॉर्म आगे जाएगा भी नहीं, और इसको बिना किए छोड़ भी नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे कैटेगरी को करना मैंडेटरी है, तो इसको आपको कर दिए रहना, है ना। आगे देखते हैं। DD41 इसका मैं कैप्चा फिल कर रही हूँ। इसको मतलब पूरा फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे पूरा फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है कैंडिडेट अभी है नहीं जिसके लिए मैं ये फॉर्म को अप्लाई कर सकूँ। तो इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स इस फॉर्म में जो है आपको कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, बिल्कुल निःशुल्क है ये अप्लाई करने का। और अगर आप किसी और से भरवाओगे उससे अच्छा मेरा वीडियो देख करके आप खुद ही अपना फॉर्म जो है फ़ोन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो चलिए डिटेल में यहाँ पे बता देती हूँ आपको। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे डालना है जैसे मैंने दिखाया था डाल के। उसके बाद लास्ट में आपको कैप्चा फिल करके यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है आपके रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी रहेंगे, मोबाइल नंबर रहेंगे, उसमें आपको जो है इसका लॉगिन आईडी और इस प्रकार से पासवर्ड का मैसेज आ जाएगा। फिर उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को जो है आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस नंबर को डालेंगे, साथ में जो आपको पासवर्ड मिला है वो पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म जो है ओपन होगा। पर्सनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल और क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पे पूरा मांगेगा। जैसे ये कैंडिडेट का आपका भरा हुआ है, ये जो डिटेल है वो वहाँ से भर के आया है ना, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तब भरा था वो वाला है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी में आपका जनरल को ही ले रहा है, इसके अलावा और कोई कैटेगरी को नहीं ले रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है फ्रेंड्स, तो आप उस जनरल को ही सिलेक्ट करेंगे तभी आपका फॉर्म जो है आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फादर्स का नाम या हस्बैंड का नाम वो डाल सकते हैं, मदर्स नेम डालेंगे। जेंडर क्या है, आर यू रजिस्टर्ड इन यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल, है ना। तो अगर यूपी पे नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद आप स्टेट वगैरह सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और यूपी वाले हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, है ना। और परमानेंट एड्रेस वगैरह डालेंगे, पिन कोड वगैरह डालेंगे आप, एंड अगर दोनों ही एड्रेस सेव है तो उसको डालेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10th और 12th का यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और साथ में बीएससी तीनों का ही यहाँ पे डिटेल मंगा हुआ है, उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह डालना है और मार्क्स कितने के थे, उसमें आपको कितना परसेंट बना है, टोटल मार्क्स कितना रहा और कितना परसेंट बना, सारे एक एक डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। कोविड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे फिल करना है आपको, और अगर नहीं है तो नो, है ना। और डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर तो नहीं है तो नो। कोविड एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे और पूछा है वो है। आगे हम बात करें स्टेप 5 में आपको जो है यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है फ्रेंड्स। ये देखिए आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है, और आपका जो फाइल है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि इमेज वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, और इसका साइज़ जो है 500 KB के अंदर होना चाहिए। आगे बात करते हैं आपका डॉक्यूमेंट, है ना। जो डॉक्यूमेंट आपको पूछा जाएगा उसको फिल करना मैंडेटरी होगा, यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो वगैरह अपलोड करना है। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ड्रॉप डाउन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको बोला जाएगा उसको अपलोड करना है। उसके बाद आप जो है जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे देखिए आप 12th का 10th का आईडी प्रूफ में कोई भी आईडी, आप आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए भी दे सकते हैं सेम को। फिर आपके पास जो सर्टिफिकेट है ना बीएससी इन पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का, वो आप अप्लाई करेंगे, जो कम्युनिटी वाला जो है वो। उसके बाद CCHN का कम्युनिटी वाला जो है वो। फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन का जो है वो आप अप्लाई करेंगे,
ये इसमें आप रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग द इंटीग्रेशन ऑफ MLHP मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर या CCHN कोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो है वही CCHN वाला ही आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड CCHN कोर्स, अपलोड ऑल ईयर मार्कशीट इन 1 PDF, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सभी ईयर्स की जो मार्कशीट है उसका एक फ़ोटो खींचना, PDF बनाना और उसी PDF को यहाँ पे अपलोड करना। फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ आपके जो है चारों ईयर के जो मार्कशीट है उसका एक फ़ोटो खींचना है और उसका एक PDF बनाना है। साथ में अगर आपके सिलेबस पे वो ऐड नहीं है तो साथ में अपने CCH सर्टिफिकेट का भी फ़ोटो खींच के इसमें डाल दिए रहना, है ना। उसके बाद जो CCH सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको अपलोड भी करना है। तो बाद यहाँ पे पूरा CCH सर्टिफिकेट को ही अपलोड करने का है। उसके बाद यहाँ पे आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग जो वाला है ना, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो इस प्रकार से टोटल आपको 8 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टेप 6 में आपको क्या करना है। डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बाद डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट करने हैं, प्रेफरेंस नंबर आपको देने हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने का आएगा कि आप जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं। प्रेफरेंस देने होंगे आपको, है ना, कि पहले कौन सा प्रेफरेंस देंगे, सेकंड में कौन सा प्रेफरेंस देंगे। फिर आप यहाँ पे इस डिब्बे पे क्लिक कीजिएगा कि आप एग्री हैं, ये सारे जो डिटेल दिया गया है वो आपके द्वारा दिया गया है और सही है ना। तो ये सब चीज़ को करने के बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक बार सबमिट करने के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई फीस लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने सारा एक डिटेल आपको बताया है कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे, कैसे आप अप्लाई करेंगे, सारा एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। आई होप कि आपको सभी एक डिटेल अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आगे के नए वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड।